मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक छोटा सा कस्बा, नाम है नेमावर, इंदौर से करीब 128 किलोमीटर दूर। इस कस्बे में करीब 1241 परिवार रहते हैं। उसी में से एक आदिवासी परिवार भी खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस परिवार में माँ ममता, पिता, 2 बेटियां रूपाली और दिव्या और 2 चचेरे भाई बहन पवन और पूजा रहते थे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन पूरा परिवार लापता हो गया। पूरे कस्बे में से किसी को इस बात का पता नहीं था कि अचानक से परिवार अपना पूरा घर बार छोड़कर कहां चला गया। 2-3 दिन तक पूरे गांव में सबको ढूंढा गया, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। तो उनके रिश्तेदारों ने पुलिस थाने में शिकायत कराई। पुलिस भी लापता को तलाशने की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई थी। कई दिनों तक पुलिस तहकीकात करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग रहा था। काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन इस केस की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर परिवार कहां चला गया। लेकिन फिर 48 दिनों के बाद जो खबर सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी। आप सोच भी नहीं सकते कि परिवार के साथ ऐसा क्या किया गया। और पुलिस को मेला रोड स्थित एक खेत में से 10 फीट गड्ढे से 5 नर कंकाल बरामद हुए। इलाके में कंकाल मिलने से दहशत का माहौल बन गया। और ये जो कंकाल गड्ढे में से निकाले गए थे, ये वही 5 सदस्य थे जो करीब 1.5 महीने से लापता थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इनके साथ कि एक गरीब और हंसते खेलते परिवार की किसी से क्या दुश्मनी थी जो ये सिलसिला भुगतना पड़ा। लाशों के मिलने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने की फिराक में लग गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लग रहे। हत्यारों ने इतनी सफाई से हत्याकांड को अंजाम दिया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पुलिस का गुमराह करने के लिए सारे सबूत मिटा दिए गए। लेकिन पुलिस की सूझबूझ के सामने हत्यारों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों की धरपकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पूरे प्रदेश समेत पूरे देश में सनसनी फैल गई। आइए जानते हैं उस वजह को जो हत्यारों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड की ये कहानी तब रची जा रही थी जब प्रदेश समेत पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से जूझ रहा था। 11 मई के करीब के दिनों में कोरोना अपने प्रचंड दौर में था। रोजाना सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी बीच यहाँ रहने वाले सुरेंद्र सिंह चौहान और रूपाली, जो चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा। दोनों के बीच काफी दिनों से संबंधों को लेकर झगड़ा चल रहा। दरअसल रूपाली के प्रेमी सुरेंद्र का बीते दिनों किसी अन्य लड़की के साथ रिश्ता तय हो गया, तो सुरेंद्र शादी करने जा रहा था। इस बात से उसकी प्रेमिका रूपाली नाराज थी और दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। तो 11 मई को सुरेंद्र का जन्मदिन था। इसी रात शादी की बात को लेकर उसकी प्रेमिका रूपाली से उसका झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद रूपाली ने एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और सुरेंद्र की मंगेतर की फोटो उसके मोबाइल नंबर के साथ उस पर अपलोड कर दी। फोटो अपलोड होते ही सुरेंद्र की मंगेतर के पास फोन आने लगे। इस बात की जानकारी जब सुरेंद्र को लगी तो उसने रूपाली से बदला लेने की सोची और अपनी शादी के बीच आ रहे कांटे को हटाना चाहा। तो सुरेंद्र ने रूपाली को फोन किया और मिलने के लिए अपने खेत पर बुलाया। जब रूपाली खेत पर पहुंची तो सुरेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सुरेंद्र ने रूपाली की हत्या करने के बाद रूपाली की माँ, भाई बहन और चचेरे भाई बहन को भी खेत पर बुलाया और सभी की निर्मय हत्या कर। सुरेंद्र ने इसकी पहले से ही योजना बना रखी थी। सुरेंद्र 5 की हत्या कर खेत से 10 फीट गहरा गड्ढा किया और उसी में शवों को दफन कर दिया। सुरेंद्र ने इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी और अपने साथ में खाद और नमक भी लाया था ताकि शवों को जल्दी गलाया जा सके। हत्या के बाद आरोपी होशियारी से बचने के उपाय खोजने लगे और वहाँ से फरार हो गए। इधर रूपाली के भाई संतोष और बहन भारती, जो बाहर नौकरी करते, रूपाली को फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहे। तो 1-2 दिन बीतने के बाद भी जब रूपाली के भाई बहन का घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया तो वो घर पर आ धमके। घर पहुँचते ही रूपाली के घर पर कोई नहीं मिला। इसके बाद रूपाली के भाई बहन ने थाने पहुंचकर परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी कि मामले में नया मोड़ आया। दरअसल इसी दौरान रूपाली की बहन भारती के पास रूपाली के फोन से मैसेज आता है। इस मैसेज में भारती से कहा गया कि वह रूपाली और घर वालों की तलाश ना करे। मैसेज में साफ लिखा था कि रूपाली ने शादी कर ली है और वो बहुत खुश है। इस मैसेज पर रूपाली की बहन भारती को शक हुआ तो भारती ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला बेहद पेचीदा और उलझा हुआ था। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें बनाई
और आसपास के जिलों में भी भेजी। इस दौरान सबके मोबाइल फोन की लोकेशन भी ट्रेस की गई। मृतका रूपाली के फोन की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल ट्रैक करना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस ने मानव तस्करी के शक में भोपाल, सीहोर और खंडवा में रेड लाइट में भी पूछताछ की। पुलिस को रूपाली के फोन की लोकेशन लगातार बदलती दिख रही थी। पुलिस की फोन ट्रेसिंग के दौरान पुलिस को एक बार फोन की लोकेशन इंदौर के पास बने चोरल डैम पर दिखी। इस बात के बाद पुलिस को शक हुआ कि अगर कोई व्यक्ति घर वालों से छिपने की कोशिश कर रहा है तो वो पिकनिक स्पॉट पर क्यों जाएगा। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कोई जांच को भटकाने का प्रयास कर रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर सुरेंद्र के एक दोस्त को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब सुरेंद्र के दोस्त से सख्ती से पूछताछ की तो दोस्त ने पूरा सच उगल दिया। इसके बाद पुलिस के सामने पूरे हत्याकांड का राज खुल गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र, उसके भाई वीरेंद्र, विवेक तिवारी, मनोज, करण, राजकुमार और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही खेत पर पहुंचकर लाशों को भी निकाला गया। इस हत्याकांड की वजह रूपाली और सुरेंद्र का प्रेम प्रसंग है। गांव के लोगों से बात करने पर पता चला कि रूपाली शायद 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। नेमावर जैसी छोटी सी जगह पर रहकर भी रूपाली के इंस्टाग्राम फॉलोवर 5000 के करीब थे। वो हमेशा अपने फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती थी। यही नहीं, आरोपी के बारे में भी उसने इंस्टाग्राम पर कई बार पोस्ट डाली। इसी इंस्टाग्राम पर उसने आरोपी की मंगेतर के बारे में पोस्ट डाली, जो उसकी और बाकी 4 लोगों की मौत की वजह बनी। एक सोशल मीडिया ने 5 लोगों की जान ली। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।